बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया जो जीवन की कठिनाइयों से परेशान था। वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था और जब कोई उसके साथ नहीं होता तो वह अकेला महसूस करता था। वह भीतर से कमजोर और असुरक्षित महसूस करता था। युवक ने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग मेरे साथ होते हैं तब मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ, लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे डर और बेचैनी घेर लेती है। मैं हर समय दूसरों पर निर्भर रहता हूँ। क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालने का कोई उपाय बता सकते हैं? बुद्ध ने उस युवक को ध्यान से देखा। युवक के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वह मन से अशांत था और उसे अपने भीतर की शक्ति पर कोई विश्वास नहीं था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तक तुम खुद को दूसरों पर निर्भर रखोगे तब तक तुम्हारी यह समस्या बनी रहेगी। अगर तुम अपनी असलियत को पहचानने में सक्षम हो जाओ तो तुम कभी अकेलापन महसूस नहीं करोगे। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है। एक घने वन में एक युवा साधु निवास करता था। वह साधु हर दिन ध्यान करता था और प्रकृति की गोद में अपने दिन बिताता था। वह जंगल की शांति में खुद को खो देता था, लेकिन धीरे धीरे उसे अकेलापन घेरने लगा। साधु ने सोचा कि अगर उसके पास कोई साथी होता तो जीवन आसान और अधिक सुखद होता। अकेलेपन की भावना उसे हर दिन और अधिक सताने लगी। एक दिन वह साधु एक वृद्ध साधु से मिला जो जंगल में अकेले रहता था, फिर भी संतुष्ट और शांत दिखता था। साधु ने उससे पूछा, आप अकेले रहते हैं, फिर भी आपको कभी भय या चिंता क्यों नहीं होती? मुझे तो हर समय अकेलापन खाए जाता है। मुझे लगता है कि किसी के साथ के बिना जीवन अधूरा है। वृद्ध साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं और आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो अकेलापन भी हमारी मित्र बन जाता है। मैं अपने मन को शांत और स्थिर कर चुका हूँ। मेरे भीतर कोई अशांति नहीं है और मैं खुद को ही अपना सबसे अच्छा साथी मानता हूँ। जब तुम अपने भीतर संतोष और शांति पालोगे तब तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं होगी। युवक ने बुद्ध की कहानी को ध्यान से सुना। उसे यह समझ में आया कि अकेलापन बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि यह मन की अवस्था है। बुद्ध ने उसे समझाया, यह साधु वह सीख पा सका जो हम सबको सीखनी चाहिए। अकेले रहना सिर्फ शारीरिक स्थिति नहीं है, यह मानसिक स्थिति है। जब तक तुम्हारे मन में अशांति और असंतोष है, तब तक चाहे कितने भी लोग तुम्हारे साथ हों, तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। लेकिन जब तुम अपने मन को समझोगे, उसे शांत करोगे, तब तुम कभी अकेला महसूस नहीं करोगे, चाहे तुम सचमुच अकेले ही क्यों न हो। युवक ने पूछा, भगवान, क्या यह वास्तव में संभव है कि मैं अकेले रहते हुए भी खुश और संतुष्ट रह सकूं? क्या मैं बिना किसी के साथ के जीवन जी सकता हूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम प्रकृति से सीख सकते हो। देखो, यह विशाल वृक्ष अपने आप खड़ा है। उसकी जड़ें धरती में गहराई तक हैं और वह अपनी पोषण की जरूरतों को खुद पूरा करता है। उसे किसी और वृक्ष के सहारे की आवश्यकता नहीं है। वह सूर्य की रोशनी और धरती के जल से खुद को पोषित करता है। ठीक इसी प्रकार तुम भी अपनी आत्मा को भीतर से पोषित कर सकते हो। जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ोगे तब तुम्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। युवक ने सोचा और फिर पूछा, लेकिन भगवान, अगर मुझे अकेलापन सताने लगे तो मैं क्या करूं? मैं कई बार बहुत घबरा जाता हूं और यह भावना मुझे जकड़ लेती है। बुद्ध ने उसकी चिंता को भांपते हुए कहा, जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो इसे डर या दुख के रूप में मत देखो। इसे एक अवसर के रूप में देखो। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपने भीतर की गहराइयों से जुड़ सको। ध्यान करो, अपने विचारों को देखो, उन्हें समझो। जब तुम अपने मन के शोर को शांत करोगे तब तुम्हें अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव होगा। ध्यान तुम्हें अपने आप से परिचित कराता है और यह अनुभव तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। युवक ने पूछा, लेकिन ध्यान करना क्या इतना आसान है? मुझे तो अक्सर ध्यान करते समय और भी अधिक बेचैनी होने लगती है। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, ध्यान का अभ्यास समय के साथ सरल होता जाता है।
जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारे विचार पहली बार में और अधिक जोर से उठते हैं, क्योंकि तुम्हारा मन शांत होना नहीं जानता। लेकिन जैसे जैसे तुम ध्यान में गहरे उतरते हो, तुम्हारे विचार कम होते जाते हैं और तुम अपनी आत्मा की शांति से जुड़ने लगते हो। तब तुम पाते हो कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि तुम पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हो। युवक ने बुद्ध की बातों को ध्यान में रखा और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि जब वह ध्यान करता था तो उसकी बेचैनी कम हो जाती थी। वह अब अकेलापन महसूस नहीं करता था। उसे यह एहसास हुआ कि अकेलेपन का डर सिर्फ मन की एक अवस्था थी जिसे वह बदल सकता था। कुछ महीनों बाद युवक फिर से बुद्ध के पास आया। वह अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और शांति झलक रही थी। उसने कहा, भगवान, अब मुझे अकेले रहने से कोई डर नहीं लगता। मैंने अपने भीतर की शांति और संतोष को पा लिया है और मुझे अब किसी के साथ की आवश्यकता महसूस नहीं होती। मैं खुद में ही पूर्ण हूं। बुद्ध ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने वह सीख लिया है जो सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन की शांति में स्थिर होते हैं, तब हमें कोई भय, कोई अकेलापन नहीं सताता। आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता है और तुमने इसे पा लिया है। अब तुम्हें जीवन के किसी भी मोड़ पर दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। युवक ने बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, आपकी शिक्षाओं ने मुझे वह ज्ञान दिया जिसे मैं जीवन भर खोज रहा था। अब मैं जान गया हूं कि असली शांति और सुख मेरे भीतर ही है। इस प्रकार युवक ने आत्मनिर्भरता और अकेले रहकर भी शांति प्राप्त करने का महत्व समझा। उसने जीवन की हर परिस्थिति में खुद को संतुष्ट और स्वतंत्र महसूस किया।